त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज रतनगढ़ के गांव गोरीसर के सैकड़ों लोग लामबंद हो गए तथा जीएसएस का घेराव कर बिजली आपूर्ति को ठप करते हुए ताला जड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी कर जोधपुर डिस्कॉम के प्रति अपना आक्रोश भी जताया। सुबह 9 बजे से गोरीसर जीएसएस से जुड़े 8 गाँव की बिजली आपूर्ति भी बंद रही। सूचना के बाद भी जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपनी समस्या से विधायक अभिनेश महर्षि को अवगत करवाया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव गोरीसर के जीएसएस से गोरीसर सहित 8 गांवों में बिजली आपूर्ति होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा का ट्रांसफार्मर उक्त जीएसएस पर नहीं होने के कारण आए दिन वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। धरना दिया था उस टाइम में जो तहसीलदार जी आए थे 5 बजे, हमने आश्वासन दिया कि आपका 10 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर 3 HP का था तो 5 का रखा जाएगा। तो उसके बाद में हमने धरना उठा लिया और 10 दिन का आश्वासन देकर, और आज ना तो तहसीलदार जी आए हैं, सुबह से 8 गाँवों की लाइटें बंद है, ना तो वो ट्रांसफार्मर रख रहे हैं, नए फ़ोन उठा रहे हैं, नए कोई आ रहा है, नए जैन आया, नए एक्शन आया, नया इन आया, कोई भी नहीं पहुँचा है और किसान परेशान है। कम से कम 50-60 मोटर जल चुकी हैं और वोल्टेज की सबसे बड़ी 8 गाँवों के अंदर समस्या आ रही है, जिसके अंदर 50 से 60 मोटर जल चुकी हैं जो 420 आने चाहिए, तो अब फिलहाल 230-40 आ रहे हैं। तो हमारी मांगे यही है कि वोल्टेज 420 मिलना चाहिए और ट्रांसफार्मर 5 HP का रखा जाए। सातड़ा गांव में 46.28 लाख की लागत से बने 3.15 MVA अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना का लोकार्पण आज सरपंच बिदावती देवी न्योल ने किया। सरपंच बिदावती देवी ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अंचल में विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया है। इस सब स्टेशन पर पूर्व 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर स्थापित है। जीएसएस की क्षमता वृद्धि होने से सातड़ा गांव व आसपास के गांवों को अच्छी गुणवत्ता व पर्याप्त वोल्टेज की विद्युत पूर्ति मिल सकेगी। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता MM सिंघवी, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, रायपुरिया सरपंच बिहारीलाल आदि उपस्थित थे। सातड़ा जीएसएस के किसानों की, जिससे तकरीबन 10-15 गाँव में बिजली की समस्या थी, इस भयंकर सर्दी माइनस टेम्परेचर में किसानों की पानी की बारी जो है रात के टाइम आती थी 10 बजे से, बहुत ही निराश थे। इस सर्दी में हाथ पांव जकड़ जाते थे उनके। हमारी मांग थी, हमारे चूरू के जिला कलेक्टर महोदय हमारे प्रशासन गांव के संग शिविर सातड़ा में पधारे थे। ग्रामीण जनों ने निवेदन किया तो उन्होंने बैठकर के MD साहब से ऊपर तक जो है बात की। हमारे SC साहब, हमारे पूरे बिजली विभाग के अधिकारी सब ने बहुत ही त्वरित गति से इससे बहुत बड़े ट्रांसफार्मर की स्वीकृति मिली। अब किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दिन में जो है किसानों को लाइट मिलेगी। यहाँ सातड़ा पंचायत का गांव जो नवसर्जित पंचायत है रायपुरिया, इस रायपुरिया पंचायत के बहुत सारे लोग आए। उनकी एक डिमांड, एक मांग कि हमारे भी बड़ा ट्रांसफार्मर लगे, जीएसएस बने। तो SC साहब ने एक आश्वासन दिया है कि हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे और गांव के लोगों की जो भावना है उनके अनुरूप गांव में बिजली की उपलब्धता कराएंगे। मैं इस पावन अवसर पर जो इस जिले के आला अधिकारी आए हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे सैनाली सरपंच हैं, रायपुरिया सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, सभी लोग जो आए हैं, करणी सिंह जी, सबका मैंने हृदय की गहराइयों से सम्मान किया है और आगामी भी इन किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जो भी इनका काम होगा, बिजली विभाग का हो चाहे अन्य विकास का काम हो, हमेशा इनसे जुड़े हैं। चूँकि किसान के परिवार में जन्मे हैं, सबसे पहले किसान हैं, उसके बाद हम एक इंसानियत के तौर पर सभी लोगों के दुख दर्द में साथ देने का काम करते हैं। इस पावन अवसर पर सभी का शुभकामना और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो सातड़ा जीएसएस पे 315 का ट्रांसफार्मर लगा है और हमारे क्षेत्र की बिजली की जो समस्या है उसका समाधान हुआ है। किसान क्षेत्र के किसानों को बिजली दिन में दी जाएगी। इस कड़कड़ाती धूप सर्दी है उससे छुटकारा मिला है, उसके लिए डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमने एक मांग रखी है कि हमारे गांव रायपुरिया में भी एक जीएसएस
स्वीकृत करवाया जाए, जिसके लिए माननीय MM सिंघवी साहब ने कहा है कि प्रस्ताव बढ़ा के राज्य सरकार को भेजा जाए, जिसके लिए हम सभी उनका भी आभार व्यक्त करते हैं तथा मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी उस मांग को पूरा किया जाए। ओमिक्रॉन को लेकर आज अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। राजलेसर में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक CHC में स्थित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल हुआ। डिप्टी CMHO डॉक्टर देवकरण गुरावा तथा प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर संजय बुंदेला ने ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर और प्योरिटी लेवल की जांच की। डॉक्टर गुरावा ने बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन एवं आपूर्ति की व्यवस्था जांची, वहीं PSA जनरल प्लांट के काम करने की पूरी जानकारी ली। जाँच के दौरान सभी मशीनें ठीक पाई गयी। आज पूरे राजस्थान में 24 तारीख है तो दिशा निर्देश मिले थे कि मॉक ड्रिल की जाएगी। जितने भी प्लांट रास्ते में लगे हुए हैं ऑक्सीजन प्लांट, तो राजलेसर का निरीक्षण किया गया तो जो प्लांट है ऑक्सीजन वाला सही हालत में चालू है और एक एक पॉइंट मेरे द्वारा चेक भी किया गया है, उसमें प्रेशर भी बड़ी अच्छा है, ऑक्सीजन सप्लाई सही है। 1-2 पॉइंट है उनको बोल दिया गया कि टेक्नीशियन से उसका निरीक्षण करवा के और उसको सही करवा लेते हैं। किसी प्रकार की मॉक ड्रिल इसलिए किया गया कि मान लीजिए तीसरी लहर भी आ जाती है तो हम उसकी व्यवस्था क्या हमारे पास दुरुस्त है, प्लांट तो लगवा लीजिए गए, तो सारे पॉइंट इसमें देखना जरूरी है। बीच बीच जगह चला जिनके जो पॉइंट 1-2 पॉइंट है वहाँ पे देखा है कि लीकेज है तो सही, उसमें तो लीकेज है वो सही तरह से लगाई नहीं है बाद, तो उनको वापस टेक्नीशियन लगा के दुरुस्त करवा लीजिए। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में आज मातृ सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापत ने आगंतुक अतिथियों का औपचारिक परिचय करवाया। मुख्य वक्ता माया जोशी ने विद्या भारती का परिचय देते हुए बताया कि सरकारी संगठन के पश्चात शिक्षा जगत का सबसे बड़ा संगठन विद्या भारती है। वसुदैव कुटुंबकम का भाव ही हिंदुत्व का भाव है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि योगाचार्य विनीता शर्मा ने बताया कि जिस भाव से माता भोजन पकाती है वही भाव बालक में विकसित होते हैं, इसलिए हमें शुद्ध मन से, प्रेम से, सेवा व समर्पण भाव से भोजन पकाना चाहिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बालक की संस्कार में शिक्षा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आचार्य बाबूलाल प्रजापत के नेतृत्व में माताओं की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, सास बहू दौड़ व म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता मातृशक्ति को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 1 जनवरी से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने आज इस संबंध में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक में अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान एडिशनल SP योगेंद्र फौजदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा एवं DSO सुरेंद्र महला सहित संबंधित अधिकारियों को अभियान के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने और अभियान के दौरान प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रतनगढ़ के गांव कादिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आज साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सत्र 2020-21 एवं 2021-22 की कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त साइकिलों का वितरण निःशुल्क किया गया। संस्था प्रधान विनोद कुमार सिसोदिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, जिला परिषद सदस्य कानी देवी भामाशाह, पप्पू कड़वासरा आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान 28 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं घांगू के शहीद सैनिक हवलदार लखू सिंह राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में भी आज निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। विद्यालय के संस्था प्रधान धर्मेंद्र मूड ने बताया कि सत्र 2020-21 की कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को आज साइकिलों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर हाजी अब्दुल हबीब अनवरी, हनुमान, बरकत अली, रणवीर फगेड़िया आदि मौजूद रहे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत रतनगढ़ में सीवरेज प्रणाली विकास के लिए आधारभूत विकास कार्यों के साथ ही आम जन को जागरूक कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर विभिन्न जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज वार्ड संख्या 44 के पंडितपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में RUIDP परियोजना कार्यों के विषय में महिला समूह के समक्ष चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना महर्षि, यशोदा शर्मा, मीना नोहाल सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी।
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू द्वारा आज बैंक के 10वें स्थापना दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला खटिकान के बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। उक्त अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल ने अवगत करवाया कि बैंक के स्थापना दिवस पर 2 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में ग्राहक संगोष्ठी, सामाजिक सुरक्षा योजना दिवस, वसूली दिवस, ऋण वितरण दिवस, खेलकूद दिवस एवं अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बजरंग लाल सैनी, कार्यक्रम अधिकारी हवा सिंह सहारण, मुख्य प्रबंधक मनोज चौधरी आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तरफ से हर वर्ष बैंक की स्थापना का एक 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी के क्रम में आज सेवा दिवस का आयोजन रखा गया है। इसमें हमने यहाँ की लोकल स्कूल को, चूरू शहर की लोकल स्कूल को चुना उसके लिए, और वहाँ हमने स्वेटर वितरण का कार्यक्रम लगभग 80 बच्चे हैं यहाँ, उनके लिए रखा है। इसी तरह हमारे बैंक के अन्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी ऐसे ही कार्यक्रम इस दौरान रखे जाएंगे। 1 जनवरी 2013 को बैंक का स्थापना दिवस है। इसके अवसर पर राजल देसर की राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए दानदाता भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने आज जूते व जुराब प्रदान किए। उपखंड कार्यालय में हुए कार्यक्रम में भामाशाह दुधेड़िया ने एसडीएम विजेंद्र सिंह की प्रेरणा से 250 जोड़ी जूते व जुराब उन्हें सुपुर्द किए हैं। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सर्दी के इस मौसम में जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूते प्रदान करना पुण्य का कार्य है तथा इस तरह के कार्य से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर एसडीएम द्वारा भामाशाह दुधेड़िया का अभिनंदन भी किया गया। भामाशाह द्वारा प्रदत्त जूतों का वितरण राजकीय माध्यमिक स्कूल ज्योति, महावीर उच्च प्राथमिक स्कूल, नवीन माध्यमिक स्कूल गोरीसरियों की ढाणी, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गुसाई धोरा, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पंडितपुर सहित शहर के अन्य स्कूलों में किया जाएगा। बाबूलाल जी दुधेड़िया राजल देसर से हमारी 15-20 दिन पहले मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में इन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीब बच्चों के लिए कुछ वितरण करना है। मैंने इनसे एक आग्रह किया कि स्वेटर तो सभी बांटते हैं, आप गरीब बच्चों के लिए सॉक्स और शूज़ का वितरण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्होंने तुरंत ही मेरे आग्रह को मान लिया और यहाँ के ज्योति स्कूल में आज कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ अचानक ट्रेजेडी होने के कारण वहाँ प्रोग्राम नहीं रखा गया। इसलिए यहाँ पे 250 बच्चों के लिए, रतनगढ़ के शहर के 250 बच्चों के लिए, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके जूते खरीदने में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए ये 250 पेयर आए हैं। और जैसा अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि 250-300 ही कंबल रैन बसेरे के लिए मैंने भी आग्रह किया था कि रैन बसेरे में वगैरह में रात में अपन घूम के कंबल वितरण करेंगे, तो उसी के लिए इन्होंने तुरंत ही आग्रह को मान लिया और 250 कंबल ये वितरण करेंगे। और रात में जो ज़रूरतमंद हैं, जो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं, उनको हम उड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एसडीएम साहब ने मेरे को रतनगढ़ में जो सेवा का मौका दिया है, उसके लिए मैं हार्दिक इनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी मेरी इच्छा है कि शूज़ और कंबल वितरण की, तो मेरे को इनका साथ चाहिए। मैं बम्बई में रहता हूँ, अभी मेरे को थोड़ी परेशानी है, इसलिए मैं 1 साल से राजल देसर में हूँ। तो हमारे बम्बई के मेरे बड़े भाई या दोस्त किलर जींस के केवल भाई, तो मेरे को हर तरह से सहयोग करते हैं। मेरी भावना को मतलब रोकते नहीं है, वो कुछ न कुछ अच्छा करवाते रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपके हाथ से बिना देसर में पहला प्रोग्राम 4 तारीख को करना चाहता हूँ, तो आप बता देता हूँ। जरूर, आपका स्वागत है। यहाँ सभी वकील भाई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि मेरे को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। चूरू के लोहिया महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3य व 4th इकाई के शिविर का शुभारंभ आज कार्यवाहक प्राचार्य महावीर सिंह देतरवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य देतरवाल ने कहा कि स्वयंसेवकों को समाज उपयोगी कार्य करने चाहिए, जिससे समाज के सामने आपकी छवि बन जाए। अपने जीवन में हमेशा सामाजिक करने की भावना स्वयं में बनाए रखें। एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि आप लोग जब 7 दिन शिविर में सामाजिक हितों को अपनाए तो इसकी जानकारी अपने क्षेत्र में लोगों को कार्यों की जानकारी देवे, जिससे समाज जागरूक हो सके। एनएसएस
यूनिट 3rd और 4th का ये 7 दिवसीय शिविर है, जिसका प्रोग्राम है राज्य के माध्यमिक विद्यालय गाजसर में रखा गया है। ये प्रोग्राम 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 7 दिवसीय शिविर के रूप में रखा गया है। इसमें स्वयंसेवक के तौर पे करीब 110 स्टूडेंट हैं वो शामिल हुए हैं, और जो भी मुख्य कार्यक्रम होंगे उसमें श्रमदान और बच्चों को खेल के तहत जुड़ने से जो भी प्रक्रियाएं हैं उनसे जुड़ने का जो भी मौका है, उसके लिए एक स्वयंसेवक के तौर पे 110 स्टूडेंट हैं वो भाग लेंगे। और इस जो 7 दिवसीय शिविर है उसका मुख्य ध्येय ये है कि समाज में चेतना फैले। रतनगढ़ स्थित स्वामी कॉमर्स कॉलेज की 2 दिवसीय प्रतियोगिता में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण एवं चूरू लोहिया कॉलेज के डॉक्टर शेर मोहम्मद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडल्स का प्रदर्शन भी किया गया, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर शहर की विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि एवं लोग उपस्थित थे। भादरा में गुरुवार को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान किसान नेता प्रताप सिंह बेनीवाल, भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष एडवोकेट अजीत कुल्हरी, शिक्षक संघ के नेता जगदीश ढाका, रणजीत दुहारिया आदि ने चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। ऐसा गरीब किसान मजदूर का हितैषी रहा और किसाना खातर ता जिंदगी संघर्ष करो, और कई बार वह मंत्री रहा और कई बार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का। मैं तो कहा कि बांगे मार्ग पर सगला चालने की शपथ लियो कि किसान आगे बढ़ेगा, नहीं तो बड़ी सरकार किसाना की बेइज्जती करी है। 1 साल तक 3 मौसम जकी देखा कोनी, जकी मौसम 750 आदमी शहादत देनी पड़ी। आज बड़ी सरकार माफी मांगी हिंदुस्तान के किसाना को, और देखो कृषि प्रधान देश हो गया और भी में कृषक सके ऐसी बड़ा वार्तालाप करे वो कोई प्रधानमंत्री का योग्य थोड़ी है। मन इनो जवाब मैं 24 ने देना। जय किसान। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर हम जो केंद्र सरकार के विरोध, केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए थे उनके खिलाफ किसान बड़े मन और तन धन से लड़े थे। उनकी विजय में आज हम हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहे हैं, और ये संदेश देना चाहते हैं देश के किसानों को कि आप जो जिस मजबूती के साथ में सारी चीज़ों को बुलाकर एकता के साथ लड़े हैं, तो ये MSP की गारंटी तक और स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 लागू तक जारी रहेगी, और किसानों पर कोई भी किसी तरह की हतोत्साहित करने का कानून लागू होगा, किसान उसको सहन नहीं करेंगे। पूरे मन से किसान एकता के साथ में लड़ेंगे। रतनगढ़ की दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी एवं जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में 35वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ शनिवार को होगा। सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से होने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ ट्रस्ट के व्यवस्थापक ओम प्रकाश तापड़िया के सानिध्य में गणेश पूजा से किया जाएगा। आयोजन प्रभारी कन्हैयालाल चौमाल ने बताया कि प्रतियोगिता में रतनगढ़ सहित जिले की 14 टीमें भाग ले रही है तथा फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को होगा। बीकानेर संभाग में आज बीकानेर विश्वविद्यालय के द्वारा एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में राजल देसर की श्री राजल देसर गौशाला को विशेष रूप से अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मेले का अवलोकन किया। जब वह गौशाला की स्टॉल पर पहुंचे तो उन्हें गोबर के गमले में तुलसी का पौधा भेंट किया गया। उन्होंने गौ उत्पादों को सराहा और किसानों से भी आह्वान किया कि गाय की गोबर से अधिक उपयोग करके अपने आप को स्वावलंबन करें। रतनगढ़ की गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक स्कूल में आज स्वच्छता समिति का गठन किया गया। अभिभावक वर्ग में सरिता देवी, रीना देवी, शिक्षक वर्ग में नीतू शर्मा, रम्मी गुरावा, विद्यार्थी वर्ग में पूजा नवल, भारती सांकला आदि को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान नेमीचंद सांकला ने की। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने स्वच्छता के महत्व व उपयोगिता के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। चूरू के बालिका महाविद्यालय में NSS के 7 दिवसीय शिविर की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर
स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए व्याख्याता रविंद्र लाटा ने कहा कि जागरूक उपभोक्ता राष्ट्र की धरोहर है। साथ ही उपभोक्ता 3 स्तर पर अपनी शिकायत कर सकता है। हर स्तर पर एक महिला सदस्य आयोग में सदस्य के रूप में होना आवश्यक है। इस दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता विषय पर कार्यक्रम अधिकारी निर्मला सैनी के दिशा निर्देश में एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चूरू बालिका महाविद्यालय में 7 दिवसीय शिविर के अंतर्गत आज शिविर का 4th दिवस था, जिसमें स्वयं सेविकाओं के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर महाविद्यालय के व्याख्याता रविंद्र लाटा को आमंत्रित किया गया। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और स्वयं सेविकाओं की जिज्ञासाओं को शांत किया। सत्र के दूसरे समय पर महाविद्यालय परिसर में स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया, साफ सुथरा परिसर को बनाया। इसके साथ ही आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जागरूकता के विषय में विस्तार पूर्वक है उस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से बताया गया। रतनगढ़ में गोवंश के हितार्थ 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। कस्बे के ठाकुर जी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल सांडशाला पहुंची। कलश यात्रा में 201 महिलाएं सिर पर कलश लिए हुए चल रही थी। इस दौरान कथावाचिका प्रियांशी किशोरी ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से मन निर्मल होता है तथा सद्विचार आते हैं। इस अवसर पर बहादुर सिंह राठौड़, नारायण प्रजापत, नितेश हर्षवाल सहित कई लोग उपस्थित थे।